दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेबर या श्रम या मजदूर कार्ड के विषय में। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो मजदूर वर्ग का होता है, उसके लिए बनाया जाता है। ये गवर्नमेंट बनाती है, मतलब अलग अलग राज्य सरकारें लेबर या श्रम या मजदूर कार्ड इशू करती हैं और उससे बहुत सारे गरीबों को फ़ायदा मिलते हैं। अगर आप एक मजदूर वर्ग से हैं तो आपको पता होगा अभी कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जिनके श्रम कार्ड बने हैं, जिनके लेबर कार्ड बने हैं, उनको 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान दे रही है। साथ साथ फ्री में राशन दिया जा रहा है। तो इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे आपकी बेटी की शादी करनी है तो अगर आपका लेबर कार्ड बना तो वहाँ पर अंशदान मिलता है। सपोज दैट कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है तो अगर आपका लेबर कार्ड बनता है तो आपको उसमें फ़ायदा मिलता है। और लगातार आपको बीमे की सुविधा, बहुत अनेक फ़ायदे मिलते रहते हैं अगर आपका लेबर या श्रम कार्ड है। तो उसके कैसे आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सिर्फ आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, पूरा आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप और आप बहुत ही आसानी से लेबर या श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे इस वेबसाइट पर अभी तक नहीं आए हैं, यूपी श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन संपूर्ण जानकारी, और इसमें मैंने सब कुछ बता रखा है और एक एक न्यूज़ बता रखी है। इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं श्रमिक कार्ड के लिए, बहुत सारी सुविधाएं आती हैं, बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स है, पुत्री विवाह अनुदान और बहुत सारी लाभ मिलते हैं। तो उन सभी लाभों को भी मैंने यहाँ पर दर्शाया है हम अपनी पोस्ट पर, तो आप इस पोस्ट पर आएँ और सारे डिटेल पढ़ लें। मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट कि कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके लिए जैसे आप CSC सेंटर जाते हैं तो आपके पास CSC ID होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको CSC सेंटर जाना पड़ेगा। मेरे पास है तो मैं लाइव करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाए और इसके बाद सर्च पर क्लिक कर दें। यहाँ पर गवर्नमेंट पर क्लिक करें जिससे आपकी सारी सर्विसेज आ जाएंगी और इसका सर्च बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर UP लिख दें। जैसे UP लिखेंगे तो लेबर रजिस्ट्रेशन ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना होगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लेबर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम LMIS। अब लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन गो पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए CSC कनेक्ट लिखा दिखेगा, CSC कनेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये श्रमिक सूचना प्रबंधन प्रणाली में आपका स्वागत है, एक ऐसा पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। अब इस पोर्टल में देखिए आप 4 से 5 काम कर सकते हैं। पहला श्रमिक पंजीकरण, जो कि मैं आज बताने वाला हूं। दूसरा अंशदान नवीनीकरण, मतलब जब आपका लेबर कार्ड बन जाता है हर साल में उसके रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आप 1 साल की रिन्यू कराते हैं तो अगली साल फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, उसका 20 रुपये आपको चार्ज देना पड़ता है। योजना का आवेदन की स्थिति जान सकते हैं, पंजीयन की स्थिति जान सकते हैं, अधिष्ठान पंजीयन भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक हमारा श्रमिक पंजीयन, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप श्रमिक पंजीयन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले जिनका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर डालना होगा और एक OTP भेजे पर क्लिक करना होगा। OTP आएगा, वो डालकर आपको आगे बढ़ना है। तो चलो मैं मोबाइल नंबर डालकर OTP भेजे पर क्लिक करके आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। यहाँ पर पूरा डिटेल आपका आ जाता है। यहाँ पर श्रमिक की आवेदन संख्या क्या है, श्रमिक की आवेदन संख्या ये आपको नहीं भरना है। श्रमिक का आधार कार्ड पहले से भरा होगा। आवेदन तिथि आप देखिएगा आज है। श्रमिक का नाम अंग्रेजी में डालना है। श्रमिक का नाम आपको यहाँ पर फिर से डालना है। श्रमिक का नाम आप इंग्लिश में डालें, पिता का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में। कार्य का प्रकार आपको चुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आप किस टाइप का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम, बढ़ई का काम, कुआं खोदना, रोलर, बहुत सारे काम यहाँ दिए हैं। तो जो भी आप काम करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसी का आपको जो नियोजन सर्टिफिकेट है वो बनवाना होता है। अब आपको लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, आयु, जाति, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। अब नीचे आएंगे, आवेदन का पता आपको भरना है, दोनों आवेदन का स्थायी पता, व्यवहार का पता भरने के बाद आपको ये भरना है। गत 12 माह में निर्माण कार्य करने के दिनों की संख्या, आपने कितना 12 महीने में कितने दिनों काम किया वो भरना है। अंशदानी 1 वर्ष के लिए देखिए यहाँ पर 20 रुपये कटेगा। अगर आप 1 साल के लिए बनवाते हैं तो 20 रुपये, अगर 2 साल के लिए बनवाते हैं तो यहाँ 40 रुपये कटेगा। ये आपको राशि जमा करनी होती है। नॉमिनी का नाम डाल देना है आपको, और यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत हैं तो टिक करें और भरना है। अब यहाँ पर आपको बैंक खाता, IFSC कोड, श्रमिक के बैंक का नाम, बैंक शाखा, बैंक खाते के प्रकार, EPF अगर पंजीकृत हो तो भरें, नहीं तो अब आपको घोषणा करनी, तीनों पे टिक लगा के
देखिए यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। सिर्फ आपको आधार कार्ड अपना, बैंक का पासबुक और नियोजन प्रमाण पत्र, जो कि मैंने बताया आपको नियोजन प्रमाण पत्र कैसे बनवाया। ये देखिएगा यहाँ पर अपना नाम पता भर कर रजिस्टर स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें चलो मैं फॉर्म भर लेता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ। इसके बाद सबमिट एंड पे पर क्लिक करना होगा, जिससे आपको जो अंशदान आपका लग रहा है 20 रुपये, अगर आप 1 वर्ष के लिए बनवाते हैं तो 20 रुपये देना पड़ेगा, 2 के लिए तो 40, 3 के लिए 60 रुपये, आपको जितने दिनों के लिए बनवाना चाहें। क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए बनवाएंगे तो हर साल आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है दोस्तों। तो चलो मैं सारी डिटेल भर लेता हूँ। दोस्तों जब आप सारी डिटेल भर लेते, देखिए नोट एक दिया, यदि आवेदन पत्र पूर्ण होगा तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण 3 दिनों के भीतर विभागीय वेब पोर्टल द्वारा स्वतः स्वीकार कर लिया जाएगा, जो कि डिम्ड होगा। तो यहाँ पर अगर आपने सारी डिटेल सही भरी है, आपका फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नियोजन प्रमाण पत्र, सारी डिटेल भरनी है। आपको याद रखना दोस्तों, जब आप ऊपर भर रहे होंगे तो आपको नियोजन का, जिसके आप काम करते हैं, उसका आपको एड्रेस मांगा गया है और मोबाइल नंबर, तो वो आप ध्यान से भरें ऊपर। तो ये पूरा डिटेल भरने के बाद अब आपको सबमिट एंड पे पर क्लिक करना है। देखिएगा ये पेमेंट गेटवे ओपन होकर आ गया, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया है, जिस बैंक से करना चाहें, मैं SBI से करूँगा। और आप देखिए पेमेंट गेटवे मूव हो रहा है, तो चलो मैं पेमेंट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा 45 रुपीज़ कट गया और मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ पेमेंट गेटवे से। फिर थैंक यू, ट्रांजेक्शन सक्सेस, आवेदन संख्या देश, पंजीकरण शुल्क 40 रुपये कटा, भुगतान तिथि देश एंड भुगतान नंबर ये आपका जनरेट हो चुका है। मतलब कि आवेदन संख्या आपका भी देखिए जनरेट हो चुका है। आपको इसको प्रिंट करके कॉपी कर लेना है, या आप स्क्रीनशॉट ले लें, या जो भी आप चाहें वो आपको यहाँ पर करके रख लेना। तो चलो मैं इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ। अब देखिए ये फिर से, अब जब यहाँ पर आएंगे तो श्रमिक का अंशदान या पंजीयन सर्टिफिकेट, अगर श्रमिक का अंशदान पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा श्रमिक का नाम पवन कुमार, श्रमिक का नाम देश, मोबाइल नंबर देश, OTP की पुष्टि, अदर इज नो रो एट ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पर श्रमिक का अंशदान अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब पंजीकरण सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, श्रमिक का ये देखिए पिता का नाम, सॉरी यू आर नॉट वेरीफाइड, अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, मतलब कि अभी आपका श्रमिक पंजीकरण हो चुका है लेकिन अभी अप्रूव नहीं किया गया। जैसे अब अप्रूव हो जाएगा तो आपका यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था, अप्लाई कैसे करना है। फुल डिटेल आपको दोस्तों वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप यहाँ पर जरूर विजिट करें। आपको पूरा एक एक डिटेल क्या क्या इसमें आप लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल्स लाभ में 13 से 14, 15, 16, 17 यहाँ पर आपको बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, जो कभी लोगों को पता नहीं होता। बहुत ही आसानी से सर्टिफिकेट बनवा कर आप इसका लाभ ले सकते हैं, और हाल ही में जो स्कीम लॉन्च हुई उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।